नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश के 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव है, लेकिन कई हिस्सों में गर्मी पड़ रही है। मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 6 दिन से अटका हुआ है। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मध्य प्रदेश में इस तरफ से दस्तक नहीं देगा। दूसरी तरफ मानसून अरब सागर से आगे नहीं बढ़ा, यहाँ 8 जून से अटका है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की हाइड्रोमेट्री टीम के मेंबर डॉक्टर पंकज कुमार के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 5 दिन में या उसके बाद ही हो सकती है। मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश की गतिविधियों में सुधार संभव है। जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मानसूनी हवाएं तेज होगी। राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ई मित्र, तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने की मजबूरी अब जल्द खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिससे लोगों को न आवेदन करना पड़ेगा और न ही दस्तावेज के साथ दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। पात्रता तय होते ही मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः जारी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत जन्म विवाह रजिस्ट्रेशन और सरकारी सेखा से जुड़े रिकॉर्ड को जोड़कर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। नई व्यवस्था में लोगों को मोबाइल पर भेजे गए संदेश के जरिए अपनी सहमति देनी होगी। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। एनटी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69(a) के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। बालोतरा में आज मंगलवार को रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में कार सवार 4 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। भिड़ंत के बाद कार में सभी शव फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने मशक्कत कर बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल में भिजवाया। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार चारों भाई किसी काम से पटौती गांव होकर जा रहे थे। इस दौरान सामने से आई तेज रफ्तार रोडवेज बस की कार से टक्कर हो गई। राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल का उत्पादन इसी महीने शुरू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं। पचपदरा रिफाइनरी के साथ ही पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को वीसी के जरिए रिफाइनरी को लेकर बैठक ली, जिसमें पेट्रोल डीजल उत्पादन जल्द शुरू करने के निर्देश थे। बता दें कि पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित था। केंद्र सरकार ने मंगलवार से डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि पेट्रोल पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। विंडफॉल गेन टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है और कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया, जो कि पहले 13 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर था। बूंदी जिले के लाखेरी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से एक बड़ा रेत हादसा टल गया। जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस को पॉइंट सही तरीके से सेट किए बिना ही प्लेटफॉर्म से रवाना कर दिया गया था। ट्रेन आगे बढ़ने ही वाली थी कि मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने खुले पॉइंट को देख लिया और तत्काल लाल झंडी दिखाकर ट्रेन रुकवा दी। समय रहते ट्रेन रोक दिए जाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। रेल कर्मचारियों के अनुसार यदि ट्रेन कुछ और आगे बढ़ जाती तो उसके पटरी से उतरने की आशंका थी। घटना के बाद संबंधित पॉइंट को सही स्थिति में सेट कर क्लैप किया गया, जिसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे रवाना किया गया। सवाई माधोपुर में तेलन पंसेरी बालाजी मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद आज मंगलवार सुबह महोत्सव की शुरुआत कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। गोपाल जी मंदिर कुंड से निकली शोभा यात्रा में करीब 1500 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भाग लिया। शोभा यात्रा का मुख्य मार्गों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए सिनेमा चौराहों पर श्रद्धालुओं को मिल्क रोज वितरित किया गया, जबकि तेज धूप के कारण सड़क को ठंडा रखने के लिए टैंकरों से पानी का छिड़काव भी करवाया गया। डीजे पर बज रहे भजनों के बीच श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आए। जयपुर में अब ट्रैफिक नियम बार बार तोड़ने, बकाया चालान वाली गाड़ियों के नंबर चौराहे पर लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर दिखेंगे। यह शुरुआत रामबाग चौराहे से की गई है। इस चौराहे से गुजरने वाली गाड़ियों पर सीसीटीवी कैमरे नजर रखते हैं और चालान बकाया होने पर 12 सेकंड में उसके नंबर सर्किल पर लगी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी इस गाड़ी को रोककर बकाया चालान की जानकारी देता है और गाड़ी के मालिक को चालान जमा करवाने के लिए समझाता है। इसके बाद भी चालान जमा नहीं होता तो अगली बार गाड़ी जब्त कर ली जाती है।
जोधपुर के एक परिवार का लगेज इंडिगो की फ्लाइट में गुम हो गया। वे गोवा, हैदराबाद, जोधपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट से जोधपुर आ रहे थे। वे जोधपुर एयरपोर्ट पर लगेज बेल्ट से लगेज लेने पहुंचे तो उनका एक लगेज गायब था। उन्होंने वहां मौजूद एयरलाइन के स्टाफ से शिकायत की तो उनका रवैया भी सही नहीं था। ऐसे में उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई और लगेज उपलब्ध करवाने की गुहार की। शहर का यह परिवार कुछ दिन पहले गोवा घूमने गया था। उन्हें जरूरी काम की वजह से जोधपुर लौटना था। उन्होंने जब आनन फानन में एयर टिकट करवाई तो गोवा से हैदराबाद व हैदराबाद से जोधपुर की कनेक्टिंग फ्लाइट मिली। कोटा में 17 जून के राहुल गांधी के दौरे को लेकर विवाद हो रहा है। बीजेपी और कई स्टूडेंट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 21 जून को जब रीनीट का एग्जाम होना है तो उससे पहले स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। इसी के विरोध में आज मंगलवार को कोटा में बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में राजीव गांधी नगर में राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा को आईने दिखाए और एक शिकायत पत्र पर भी प्रतिमा के बेस पर चिपकाया। राजस्थान के डीग जिले में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बूडली में अवैध हथियार रखने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चीची सहित 7 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको भरतपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीकरी थाना को सूचना मिली थी कि अवैध हथियार रखने के मामले में फरार चल रहा आरोपी घर आया हुआ है। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में नेहरू पार्क के पीछे महादेव कॉलोनी में एक मकान से करीब 12 लाख के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। खिड़की तोड़कर चोर कमरे में घुसे और फिर वहां रखी 2 अलमारी को खोलकर चोरी की। सुबह परिवार के लोग जागे तो उस कमरे की कुंडी अंदर से बंद मिली। मकान के पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज में कच्चा बनियान दिख रहा है, जिसके आधार पर अब पुलिस आरोपियों का पता लगा रही है। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मंगलवार को आरोप लगाया कि जयपुर में उन पर हुए हमले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों का हाथ था। अभी दीपके नागपुर में हैं। यहाँ 4 बजे संविधान चौक पर पार्टी का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा, जब भी कोई सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो ऐसा ही होता है। इसमें कुछ नया नहीं है। कल यानी 15 जून को कोकरोच जनता पार्टी ने जयपुर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान भीड़ में शामिल युवकों ने दीपक को थप्पड़ मारे। वहीं सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख फॉलोवर कम हो गए हैं। दुनिया के सबसे महंगे आम जापानी मियाजाकी किस्म को पहली बार अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम को चढ़ाया गया। अयोध्या के एक स्थानीय किसान द्वारा उगाए गए इस खास आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,50,000 रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है। एक फल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है, जो इसे दुनिया की सबसे महंगी आम की किस्मों में से एक बनाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।